अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ बेटा लेके आया हूँ। जो आपका इंग्लिश का बोर्ड का पेपर होगा उसमें आपके ये एक क्वेश्चन होगा, ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। यानी उर्दू दी होगी और उनकी हमने इंग्लिश लिखनी है। बेटा अगर हम ये इंग्लिश 20 से करें तो ये बहुत ज़्यादा है। तो मैंने बेटा आपके लिए एक काम किया है कि मैंने पचासों पेपर जो पास्ट पेपर थे, कोई 40-50 पास्ट पेपर मैंने जो ओरिजिनल बोर्ड के पेपर थे, उनको मैंने खंगाला है। उनमें से सारे के सारे ये उर्दू सेंटेंस इकट्ठे किए हैं जितने भी थे, सारे के सारे ये इकट्ठे किए और फिर इनको मैंने क्या किया ये देखें, ये मैंने इनको बेटा डिवाइड कर लिया। यानी प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट के जो थे और जो पास्ट के थे और जो फ्यूचर के, फ्यूचर कंटीन्यूअस, मतलब सारे के सारे टेंसेस के ना अब ये मैंने इकट्ठे कर लिए एक जगह, ठीक है? तो अब मैं इनको इंग्लिश उर्दू में बेटा इस तरह आपको सुनवाऊँगा, आप इनको ना इस वीडियो को सुन लें। आप सुनेंगे ना आपके ज़हन में वो वर्ड और वो मीनिंग ज़हन में रहेंगे। आपके लिए बेटा ये बहुत ज़्यादा मेहनत किया मैंने, 40-50 पास पेपर खंगाले हैं। ये एक वीडियो आपके लिए बनाई है तो इसमें सारे इम्पोर्टेंट है, पास पेपर के हैं। तो आप इनको सुने, इंशाल्लाह आपके बोर्ड के पेपर में इन्हीं में से वर्ड सेंटेंसेस आएँगे। आपने इनको सुनना है, सिर्फ़ सुनेंगे और उनसे चीज़ें आपको वो याद होती रहेंगी। तो ये वीडियो बेटा पूरी देखनी है। ये लास्ट होप स्टडी चैनल पे बेटा इस तरह की हर इंग्लिश का जो क्वेश्चन है इसी तरह मैं उन पे मेहनत कर रहा हूँ। एक्टिव पैसिव है उन पे भी इसी तरह मेहनत हो रही है। बाकी भी पास पेपर से चीज़ें निकाल रहे हैं, ठीक है? तो बाकी भी इस चैनल से चीज़ें देखें और ये वीडियो आपने पूरी देखनी है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेटा वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं, और दोस्तों के साथ भी ये चीज़ें शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तो चलिए बेटा वन बाय वन हर टेंस की करेंगे। अच्छा, यहाँ एक और बात मैं आपको बेटा बता दूँ, बाज़ क्योंकि ये मैंने इकट्ठे किए हैं फिर उनको अलहदा किया है, तो एक आध सेंटेंस उसमें मिक्स हो सकता है, लेकिन ये हैं सारे पास पेपर के, ठीक है? तो चलें शुरू करते हैं। क्या आपकी बेटी बड़ों का एहतराम करती है? Does your daughter respect the elders? गरीब आदमी मुश्किल से गुजर बसर करता है। The poor man lives from hand to mouth. आप हर रोज नहाते हैं। You take a bath every day. अच्छे दोस्त धोखा नहीं देते हैं। Good friends do not betray. वो गुनाह पर नहीं पछताता है। He does not repent on sin. हर पाकिस्तानी मुहिबे वतन है। Every Pakistani is a patriot. हम हर रोज अखबार पढ़ते हैं। We read newspaper every day. परिंदे कब चहचहाते हैं? When do the birds chirp? वो अच्छे आदमियों में उठता बैठता है। He keeps a good company. तुम झूठे बहाने बनाते हो। You make lame excuses. सूरज मगरिब में गुरूब होता है। The sun sets in the west. हम सब मुसलमान हैं। We all are Muslims. अहमद दलेर सिपाही है। Ahmed is a brave soldier. बच्चे चिड़ियाघर की सैर से लुत्फ उठाते हैं। Children enjoy the visit to the zoo. किसान आजकल गंदम की फसल काटता है। The farmer reaps the wheat crop nowadays. क्या धूप तेज है? Is the sun hot? वो हमेशा सच नहीं बोलती है। She does not always speak the truth. ये दुकानदार घटिया माल बेचता है। This shopkeeper sells substandard material. अमीर आदमी गरीबों को हकारत की निगाह से देखता है। The rich man looks down upon the poor. नजमा कपड़े उजले धोती है। Najma washes the clothes clean. मुझे इनाम दिया जाता है। I am given reward. वो किसी से नफरत नहीं करता है। He does not hate anyone. आज सख्त गर्मी है। It is very hot today. इनाम किसको दिया जाता है? To whom is the reward given? फल सर्द खाने में रखे जाते हैं। Fruits are stored in cold storage. ये कसाब कम तौलता है। This butcher gives short measure. अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गईं खेत। It is no use of crying over spilt milk. मैं तैरना जानता हूँ। I know how to swim. दाना आदमी ऐसी गलती नहीं करता। Wise man does not make such a mistake. उसने अपनी किताब देने से इनकार कर दिया। He refused to lend his book. क्या बादल जोर से गरजता है? Does the cloud thunder hard? वो हर रोज स्कूल जाती है। She goes to school daily. लड़कों के पास चंद किताबें हैं। Boys have some books. क्या वो अपनी गलती मानता है? Does he accept his mistake? दांत सुबह को साफ किए जाते हैं। Teeth are cleaned in the morning. वो अपने गुनाह पर नहीं पछताता है। He does not repent of his sin. अमीर आदमी बड़ा बाग रखता है। The rich man has a big garden. पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? Which is the longest river in Pakistan? मुझे इनाम दिया जाता है। I am given a prize. शाम हो गई है। It is evening. हम कभी कभी अजायब घर जाते हैं। We visit the museum now and then. हमारे पास एक कीमती घड़ी है। We have a precious watch. वो तमाम अच्छे तालिब इल्म हैं। They are all good students. खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। God helps those who help themselves. ये सवाल बहुत पेचीदा है। This question is very complicated. शरीफ आदमी की इज्जत की जाती है।
Gentleman is respected. तुम्हारे पास कलम क्यों नहीं है? Why do you not have any pen? दोपहर के वक्त आराम किया जाता है। Rest is taken at noon. आप 10वीं जमात को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। You teach English to 10th class. कई मुल्कों में बूढ़ों की देखभाल की जाती है। Old people are looked after in many countries. जो ढूंढता है पाता है। He who seek finds. करीम अपने दांत साफ करता है। Kareem cleans his teeth. क्या मैं वफादार नहीं हूँ? Am I not loyal? मेरे पास एक कीमती कैमरा है। I have an expensive camera. कमरे में 10 लड़के हैं। There are 10 boys in the room. वो आपका क्या लगता है? What is he to you? उसके पास एक चाकू है। He has a knife. बुरी सोहबत कैसे इख्तियार की जाती है? How is bad company adopted? आप अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते हैं। You do not confess your mistake. गाय सुबह को दूही जाती है। The cow is milked in the morning. वो 2 दिन से वर्जिश नहीं कर रहा है। He has not been taking exercise for 2 days. हम कई घंटों से आपका इंतजार कर रहे थे। We have been waiting for you for many hours. अकबर कई घंटे से पहाड़े याद कर रहा है। Akbar has been learning tables by heart for several hours. उस्ताद 8 बजे से पढ़ा रहा है। The teacher has been teaching since 8 o'clock. वो सितंबर से बाकायदा स्कूल जा रहा होगा। He will have been going to school regularly since September. क्या बारिश शाम से हो रही है? Has it been raining since evening? इकबाल कई सालों से शेर लिखते रहे होंगे। Iqbal will have been composing verses for many years. मैं बुध से टीवी की मरम्मत कर रहा हूँ। I have been repairing the TV since Wednesday. पेशेंट 10 मिनट से चीख रहा है। Patient has been shouting for 10 minutes. अकबर कई घंटे से पहाड़े याद कर रहा है। Akbar has been learning tables for several hours. क्या माहिर 2 बजे से खिलौनों से खेल रहा है? Has Mahir been playing with toys since 2 o'clock? रेलगाड़ी 15 दिन से लेट नहीं आ रही थी। Train had not been arriving late for 15 days. लोग 4 बजे से कुएं से पानी निकाल रहे होंगे। People will have been drawing water from the well since 4 o'clock. तुम मंगल से तकरीर तैयार कर रहे थे। You had been preparing the speech since Tuesday. वो 1 घंटे से खत लिख रहा था। He had been writing a letter for 1 hour. क्या कबूतर दाना चुगने से पहले जाल में फंस चुके थे? Had the pigeon been caught in the net before picking grains? लड़कियां सुबह से कपड़े नहीं धो रही थीं। Girls had not been washing clothes since morning. परिंदे सुबह से चहचहा रहे होंगे। Birds will have been chirping since morning. सहरा में 2 साल से बारिश नहीं हो रही थी। It had not been raining in the desert for 2 years. वो 2 दिन से वर्जिश नहीं कर रहा है। He has not been taking exercise for 2 days. वो 1982 से इस मकान में रह रहा है। He has been living in this house since 1982. किसान 2 माह से फसल की कटाई कर रहा है। The farmer has been harvesting the crop for 2 months. बारिश मंगल से हो रही होगी। It will have been raining since Tuesday. मुर्गा सुबह से अजान दे रहा था। The rooster had been crowing since morning. निकम्मे तालिबे इल्म कई दिनों से काम नहीं कर रहे हैं। The idle students have not been working for many days. 20 मिनट से ओले पड़ रहे होंगे। It will have been hailing for 20 minutes. बच्चे पहाड़े जुबानी याद कर रहे होंगे। The children will be learning tables by heart. रशीद 2 घंटे से सबक याद कर रहा होगा। Rashid will have been learning the lesson for 2 hours. मैं 1985 से वर्जिश नहीं कर रहा था। I had not been exercising since 1985. बशीर 2 घंटे से सबक याद कर रहा होगा। Bashir will have been learning the lesson for 2 hours. 1 घंटे से बूंदाबांदी हो रही थी। It had been drizzling for an hour. डॉक्टर 10 मिनट से मरीज का मुआयना कर रहा है। The doctor has been examining the patient for 10 minutes. अकबर कई घंटे से पहाड़े याद कर रहा है। Akbar has been learning tables for several hours. किसान 4 रोज से हल चला रहा होगा। The farmer will have been plowing for 4 days. तलबा 15 मिनट से शोर मचा रहे थे। The students had been making a noise for 15 minutes. मैं उसे माफ नहीं करूंगा। I shall not forgive him. क्या लड़के 1 घंटे से खेल रहे थे? Had the boys been playing for an hour? क्या खिलाड़ी 40 मिनट से खेल रहे थे?
Had the players been playing for 40 minutes? क्या वो 20 मिनट से नॉवल पढ़ रहा है? Has he been reading a novel for 20 minutes? ठेकेदार कब से काम शुरू कर रहा है? Since when has the contractor starting his work? माली कब से नए दरख्त लगा रहा है? Since when has the gardener planting new trees? मैं मई से इस दफ्तर में काम कर रहा था। I had been working in this office since May. क्या बच्चा 2 घंटे से खिलौनों से खेल रहा है? Has the child been playing with toys for 2 hours? क्या बच्चा 2 बजे से खिलौनों से खेल रहा है? Has the child been playing with toys since 2 o'clock? लोग सुबह से सैरगाह आ रहे हैं। People have been coming to the park since morning. लड़कियां 7 बजे से हार बना रही हैं। Girls have been making garlands since 7 o'clock. क्या शहद की मक्खियां 15 मिनट से काटती रही होंगी? Have the bees been stinging for 15 minutes? बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। Child has been weeping for 2 hours. सुबह से बारिश हो रही थी। It had been raining since morning. कंजूस 5 साल से एक पैसा जमा कर रहा है। The miser has been collecting even a single penny for 5 years. आप आधे घंटे से डिपो से आटा लेते रहे होंगे। You will have been taking flour from the depot for half an hour. तुम मंगल से तकरीर तैयार कर रहे थे। You had been preparing the speech since Tuesday. कुछ लोग शाम से नुमाइश का लुत्फ उठा रहे होंगे। Some people will have been enjoying the exhibition since evening. मैं नाश्ता कर चुका हूँ। I have taken my breakfast. नसीमा ने इम्तिहान पास कर लिया है। Nasima has passed the examination. क्या तुम काम खत्म कर चुके हो? Have you finished the work? हमारी टीम ने मैच जीत लिया। Our team won the match. तमाम परिंदे उड़ चुके हैं। All the birds have flown away. ये खबर अखबारात में शाया हो चुकी है। This news has been published in the newspapers. हम चाय पी नहीं चुके हैं। We have not taken tea. मौसम सरमा खत्म हो चुका है। The winter has come to an end. क्या तुम काम खत्म कर चुके हो? Have you finished your work? सूरज डूब नहीं चुका है। Sun has not set. मैच बगैर हार जीत के खत्म हो चुका है। Match has ended in a draw. क्या तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारी कामयाबी पर मुबारकबाद दी? Have your friends congratulated you on your success? लाहौर में कल से बारिश नहीं हो रही है। It has not been raining in Lahore since yesterday. हमने उनका इंतजार नहीं किया है। We have not waited for them. वो नज़्म पढ़ चुके हैं। They have recited the poem. कुछ आदमियों को गिरफ्तार नहीं किया जा चुका है। Some men have not been arrested. उसने किताब नहीं फाड़ी है। He has not torn the book. लड़कों के पास चंद किताबें हैं। Boys have some books. छत नहीं गिरी है। Ceiling has not fallen. घड़ी 4 बजा चुकी है। Clock has struck 4. हमने दावत कबूल कर ली है। We have accepted the invitation. खराब सेब खाए नहीं जा चुके हैं। The rotten apples have not been eaten. क्या तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें मुबारकबाद दी? Did your friends congratulate you? वो मुलाजिमत के लिए दरख्वास्त नहीं दे चुका था। He had not applied for the job. लोगों ने चोर पकड़ा। People caught the thief. तुमने अपना वादा पूरा ना किया। You did not fulfill your promise. उसे तरक्की दी जा चुकी है। He has been promoted. गंदा अंडा फेंका नहीं जा चुका है। The rotten egg has not been thrown. मुझ पर इनायत की जा चुकी है। I have been shown a favor. मैं तुम्हारी दरख्वास्त पर पहले ही गौर कर चुका था। I had already considered your application. तलबा के पर्चे देखे जा चुके हैं। Students' answer books have been marked. उस लड़के ने सबक याद कर लिया है। This boy has learned the lesson. उम्मीदवार पर्चा हल कर चुके हैं। The candidates have solved the paper. पुलिस ने उसे रंगे हाथों नहीं पकड़ा है। The police have not caught him red-handed. हम पहले ही ये खबर सुन चुके थे। We had already heard this news. तलबा ने सबक सुनाया। The students told the lesson. अमजद इनाम हासिल कर चुका है। Amjad has got the prize. मरीज ने दवाई नहीं पी है। The patient has not taken medicine. उन्होंने गुमशुदा बच्चे की तलाश नहीं की है। They have not searched for the lost child. मौसमी बरसात शुरू हो चुका है। The rainy season has started. गरीब आदमी अमीर हो चुका है। Poor man has become rich. लाहौर में कल से बारिश हो रही है। It has been raining in Lahore since yesterday. पुलिस ने उसे रंगे हाथों नहीं पकड़ा है। Police has not arrested him red-handed. हमारी टीम ने मैच जीत लिया है। Our team has won the match. पौधे बढ़कर दरख्त बन चुके हैं। Plants have grown into trees. मैंने उसका मजाक ना उड़ाया। I did not make fun of him. तलबा के पर्चे देखे जा चुके हैं। Students' papers have been marked.
मुझ पर इनायत की जा चुकी है। I have been given a favor. मुर्गियां जून से अंडे नहीं दे रही हैं। The hens have not been laying eggs since June. इस लड़की ने कहानी लिख ली है। This girl has written the story. उसने अपनी पहली तकरीर कहाँ की है? Where has he made his first speech? वो 2 दिन से वर्जिश नहीं कर रहा है। He has not been taking exercise for 2 days. हम कई घंटों से आपका इंतजार कर रहे थे। We have been waiting for you for many hours. अकबर कई घंटे से पहाड़े याद कर रहा है। Akbar has been learning tables by heart for several hours. उस्ताद 8 बजे से पढ़ा रहा है। The teacher has been teaching since 8 o'clock. वो सितंबर से बाकायदा स्कूल जा रहा होगा। He will have been going to school regularly since September. क्या बारिश शाम से हो रही है? Has it been raining since evening? इकबाल कई सालों से शेर लिखते रहे होंगे। Iqbal will have been composing verses for many years. मैं बुध से टीवी की मरम्मत कर रहा हूँ। I have been repairing the TV since Wednesday. पेशेंट 10 मिनट से चीख रहा है। Patient has been shouting for 10 minutes. अकबर कई घंटे से पहाड़े याद कर रहा है। Akbar has been learning tables for several hours. क्या माहिर 2 बजे से खिलौनों से खेल रहा है? Has Mahir been playing with toys since 2 o'clock? रेलगाड़ी 15 दिन से लेट नहीं आ रही थी। Train had not been arriving late for 15 days. लोग 4 बजे से कुएं से पानी निकाल रहे होंगे। People will have been drawing water from the well since 4 o'clock. तुम मंगल से तकरीर तैयार कर रहे थे। You had been preparing the speech since Tuesday. वो 1 घंटे से खत लिख रहा था। He had been writing a letter for 1 hour. क्या कबूतर दाना चुगने से पहले जाल में फंस चुके थे? Had the pigeon been caught in the net before picking grains? लड़कियां सुबह से कपड़े नहीं धो रही थीं। Girls had not been washing clothes since morning. परिंदे सुबह से चहचहा रहे होंगे। Birds will have been chirping since morning. सहरा में 2 साल से बारिश नहीं हो रही थी। It had not been raining in the desert for 2 years. वो 2 दिन से वर्जिश नहीं कर रहा है। He has not been taking exercise for 2 days. वो 1982 से इस मकान में रह रहा है। He has been living in this house since 1982. किसान 2 माह से फसल की कटाई कर रहा है। The farmer has been harvesting the crop for 2 months. बारिश मंगल से हो रही होगी। It will have been raining since Tuesday. मुर्गा सुबह से अजान दे रहा था। The rooster had been crowing since morning. निकम्मे तालिबे इल्म कई दिनों से काम नहीं कर रहे हैं। The idle students have not been working for many days. 20 मिनट से ओले पड़ रहे होंगे। It will have been hailing for 20 minutes. बच्चे पहाड़े जुबानी याद कर रहे होंगे। The children will be learning tables by heart. रशीद 2 घंटे से सबक याद कर रहा होगा। Rashid will have been learning the lesson for 2 hours. मैं 1985 से वर्जिश नहीं कर रहा था। I had not been exercising since 1985. बशीर 2 घंटे से सबक याद कर रहा होगा। Bashir will have been learning the lesson for 2 hours. 1 घंटे से बूंदाबांदी हो रही थी। It had been drizzling for an hour. डॉक्टर 10 मिनट से मरीज का मुआयना कर रहा है। The doctor has been examining the patient for 10 minutes. अकबर कई घंटे से पहाड़े याद कर रहा है। Akbar has been learning tables for several hours. किसान 4 रोज से हल चला रहा होगा। The farmer will have been plowing for 4 days. तलबा 15 मिनट से शोर मचा रहे थे। The students had been making a noise for 15 minutes. मैं उसे माफ नहीं करूंगा। I shall not forgive him. क्या लड़के 1 घंटे से खेल रहे थे? Had the boys been playing for an hour? क्या खिलाड़ी 40 मिनट से खेल रहे थे? Had the players been playing for 40 minutes? क्या वो 20 मिनट से नॉवल पढ़ रहा है? Has he been reading a novel for 20 minutes? ठेकेदार कब से काम शुरू कर रहा है? Since when has the contractor starting his work? माली कब से नए दरख्त लगा रहा है? Since when has the gardener planting new trees? मैं मई से इस दफ्तर में काम कर रहा था। I had been working in this office since May. क्या बच्चा 2 घंटे से खिलौनों से खेल रहा है? Has the child been playing with toys for 2 hours?
क्या बच्चा 2 बजे से खिलौनों से खेल रहा है? Has the child been playing with toys since 2 o'clock? लोग सुबह से सैरगाह आ रहे हैं। People have been coming to the park since morning. लड़कियां 7 बजे से हार बना रही हैं। Girls have been making garlands since 7 o'clock. क्या शहद की मक्खियां 15 मिनट से काटती रही होंगी? Have the bees been stinging for 15 minutes? बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। Child has been weeping for 2 hours. सुबह से बारिश हो रही थी। It had been raining since morning. कंजूस 5 साल से एक पैसा जमा कर रहा है। The miser has been collecting even a single penny for 5 years. आप आधे घंटे से डिपो से आटा लेते रहे होंगे। You will have been taking flour from the depot for half an hour. तुम मंगल से तकरीर तैयार कर रहे थे। You had been preparing the speech since Tuesday. कुछ लोग शाम से नुमाइश का लुत्फ उठा रहे होंगे। Some people will have been enjoying the exhibition since evening. दरवाज़ा किसने खटखटाया? Who knocked at the door? उसने वालिदैन का हुक्म ना माना। He did not obey the parents. उन्होंने हमारी मदद ना की। They did not help us. नतीजे का ऐलान वक्त पर ना किया गया। The result was not announced on time. लड़कों ने शोर मचाया। The boys made a noise. नौकर के पास 10 रुपए थे। The servant had 10 rupees. टीपू सुल्तान आदिल हुक्मरान था। Tipu Sultan was a just ruler. मैंने उसका मजाक नहीं उड़ाया। I did not make fun of him. कल मौसम बड़ा सुहाना था। It was very fine yesterday. वो मेरे गहरे दोस्त थे। They were my bosom friends. हम गाड़ी में सवार हुए। We boarded the train. हमारी टीम ने मैच जीत लिया। Our team won the match. ये कसाब कम तौलता है। This butcher gives short measure. क्लॉक 4 बजा चुका है। Clock has struck 4. सांप मार डाला गया। The snake was killed. तलबा ने सबक सुनाया। Students told the lesson. पिंजरे में शेर था। Lion was in the cage. कुत्ते ने खरगोश का ताकुब किया। Dog chased the rabbit. लड़के आपस में क्यों झगड़ रहे थे? Why were boys quarreling with one another? क्या तुमने मेरे आने से पहले नॉवेल खत्म कर लिया था? Had you finished the novel before I arrived? चोर को सख्त पीटा जा चुका है। Thief has been beaten severely. नानी अम्मा ने हमें दिलचस्प कहानी सुनाई। Grandmother told us an interesting story. मेरे घर आने से पहले मेहमान वापस जा चुके थे। Guests had gone back home before I arrived. डॉक्टर ने मरीज का ऑपरेशन किया। Doctor operated upon the patient. घास काट ली गई। Grass has been cut. मकान में कोई ना था। There was no one in the house. शाम से पहले मुसाफिर घर नहीं लौटा था। The traveler had not arrived home before evening. वो इस वक्त दुआ नहीं मांग रहा होगा। He will not be praying now. उसने किताब नहीं फाड़ी है। He has not torn the book. गीदड़ शाम को चीखते हैं। Jackals howl in the evening. क्या तुम बालों को कंघी कर रहे थे? Were you combing your hair? सूरज निकलने से पहले शिकारी जाल नहीं बिछा चुका था। Hunter had not spread the net before sunrise. कुत्ते भौंक रहे थे। Dogs were barking. चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था। The peon was not ringing the bell. मैंने एक कैमरा खरीदा। I bought a camera. उन्होंने हमारी दावत कबूल ना की। They did not accept our invitation. मेरे पास कोई खूबसूरत तस्वीर ना थी। I had no beautiful picture. लोगों ने चोर पकड़ा। People caught the thief. तुमने अपना वादा पूरा ना किया। You did not fulfill your promise. शरारती बच्चों को सजा दी जा रही थी। The naughty boys were being punished. उसको कामयाबी पर मुबारकबाद दी गई। He was congratulated on his success. कसान के पास दरांती ना थी। The farmer had no sickle. मैं तुम्हारी दरख्वास्त पर पहले ही गौर कर चुका था। I had already considered your application. उन्होंने हमको तोहफा दिया। They gave us a gift. कमरे में कितने मवेशी थे? How many cattle were there in the room? कमरे में झाड़ू किसने दिया? Who swept the room? घास काट ली गई। Grass was cut.
मकान में कोई ना था। There was no one in the house. पुलिस के हाथों कौन मारा गया? Who was killed by the police? कोई दरख्त ना काटा गया। No tree was cut. 1943 से पहले जंग लड़ी नहीं जा चुकी थी। The war had not been fought before 1943. तुमने किससे मशवरा किया? To whom did you consult? इस मुकदमे का फैसला सुनाया जा रहा है। The verdict of this case is being given. बूढ़ा कमरे में ऊँग रहा था। The old man was dozing in the room. मजदूरों ने जुलूस निकाला। The laborers took out a procession. हम गहरी नींद सो रहे थे। We were having sound sleep. नेक औरत ने यतीम बच्चे की परवरिश की। Kind lady brought up an orphan. सूरज 5 बजे से पहले गुरूब नहीं हुआ था। The sun had not set before 5 o'clock. वो दरवाजे का ताला लगा चुका होगा। He will have locked the door. बाग में कोई फूल ना थे। There were no flowers in the garden. हमने आपका इंतजार किया। We waited for you. बच्चे शोर मचा रहे थे। The children were making a noise. क्या तमाम सवाल मुश्किल थे? Were all the questions difficult? मजदूरों ने हड़ताल खोल दी। Laborers called off the strike. साजिश कब तैयार की गई? When was the conspiracy designed? कुत्ते ने खरगोश का ताकुब किया। The dog ran after the rabbit. तमाम इम्तिहानी कमरे में आ चुके थे। All the candidates had come to the examination hall. क्या इस शहर का घंटाघर था? Had this city a clock tower? नौकर के पास बंदूक का लाइसेंस नहीं था। Servant had not a gun license. गोड़ गाड़ी मुसाफिर गाड़ी से कहाँ टकराई? Where did the goods train collide with the passenger train? सुबह बारिश हो रही थी। It was raining in the morning. कमरे में 10 लड़के हैं। There are 10 boys in the room. मेरा वालिद अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था। My father was waiting for his friends. चोर गिरफ्तार कर लिए गए। Thieves were arrested. ये मुश्किल काम कैसे किया गया? How was this difficult task done? तुम इधर-उधर कहाँ फिर रहे थे? Where were you wandering here and there? शेर कहाँ पानी पी रहा था? Where was the lion drinking water? वो बड़ा मक्कार आदमी था। He was a very cunning person. क्या रेफरी के आने से पहले मैच खेला जा चुका था? Had the match been played before the referee arrived? मुझे चक्कर आ रहे थे। I was feeling dizzy. कुत्ता रात को भौंक रहा था। Dog was barking at night. आपके बारे में कौन पूछ रहा था? Who was asking about you? मुझे जर्मनी नहीं भेजा जा रहा था। I was not being sent to Germany. बस पर पत्थर कौन फेंक रहा था? Who was throwing stones at the bus? घोड़े खेत में चर रहे थे। Horses were grazing in the field. क्या गरीब बच्ची चीख रही थी? Was the poor girl crying? बच्चों को खसरा का टीका लगाया जा रहा था। Kids were being vaccinated against measles. आपकी दरख्वास्त पर गौर किया जा रहा है। Your request is being considered. क्या तुम बालों को कंघी कर रहे थे? Were you combing your hair? कुत्ते भौंक रहे थे। Dogs were barking. चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था। The peon was not ringing the bell. सभी कमरों में सफेदी की जा रही थी। All the rooms were being whitewashed. खेतों को पानी दिया जा रहा था। Fields were being watered. शरारती बच्चों को सजा दी जा रही थी। The naughty boys were being punished. मैं तुम्हारी दरख्वास्त पर पहले ही गौर कर चुका था। I had already considered your application. मुसाफिरों की टिकट देखे जा रहे थे। Passengers' tickets were being checked. 1 घंटे से बूंदाबांदी हो रही थी। It had been drizzling for an hour. भेजती पानी नहीं छिड़क रहा था। The waterman was not sprinkling water. दावती रुके लिखे जा रहे थे। Invitation letters were being written. दोस्त को कामयाबी पर मुबारकबाद दी जा रही थी। The friend was being congratulated on his success. तुलबा 15 मिनट से शोर मचा रहे थे। The students had been making a noise for 15 minutes. बूढ़ा कमरे में ऊँग रहा था। The old man was dozing in the room. क्या खिलाड़ी 40 मिनट से खेल रहे थे? Had the players been playing for 40 minutes? हम गहरी नींद सो रहे थे। We were having sound sleep. हम गहरी नींद सो रहे थे। The children were making a noise. मजदूरों ने हड़ताल खोल दी। Laborers called off the strike.
मेंढकों पर पत्थर क्यों फेंके जा रहे थे? Why were the stones being thrown at the frogs? आपके मकान की मरम्मत कौन कर रहा था? Who was repairing your house? क्या आवारा कुत्तों को जहर दिया जा रहा था? Were the wandering dogs being poisoned? तुम मकान कब खाली करोगे? When will you vacate the house? फूल नहीं तोड़े जा रहे थे। Flowers were not being plucked. सुबह बारिश हो रही थी। It was raining in the morning. मेरा वालिद अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था। My father was waiting for his friends. बुरी सोहबत कैसे इख्तियार की जाती है? How is bad company adopted? सुबह से बारिश हो रही थी। It had been raining since morning. तुम इधर-उधर कहाँ फिर रहे थे? Where were you wandering here and there? शेर कहाँ पानी पी रहा था? Where was the lion drinking water? लोग 2 घंटे से आग बुझा रहे थे। The people had been putting out the fire. लड़की 1 बजे से क्यों रो रही थी? Why had the girl been weeping since 1 o'clock? मरीज 10 मिनट से चीख रहा है। Patient has been shouting for 10 minutes. माहीगीर मछलियां पकड़ रहे हैं। Fishermen are catching fish. लड़के आपस में क्यों झगड़ रहे थे? Why were boys quarreling with one another? लोग 2 घंटे से आग बुझा रहे थे। The people had been putting out the fire for 2 hours. सूरज निकलने से पहले लड़के फूल तोड़ चुके थे। The boys had plucked the flowers before the sun rose. मैं बुध से टीवी की मरम्मत कर रहा हूँ। I have been repairing the TV since Wednesday. सूरज गुरूब होने से पहले लड़के फूल तोड़ चुके थे। Boys had plucked flowers before sunset. क्या तुमने मेरे आने से पहले नॉवल खत्म कर लिया था? Had you finished the novel before I arrived? मेरे घर आने से पहले मेहमान वापस जा चुके थे। Guests had gone back before I arrived home. शाम से पहले मुसाफिर घर नहीं लौटा था। The traveler had not arrived home before evening. क्या कबूतर दाना चुगने से पहले जाल में फंस चुके थे? Had the pigeon been caught in the net before picking grains? सूरज निकलने से पहले शिकारी जाल नहीं बिछा चुका था। Hunter had not spread the net before sunrise. लोगों को खबर होने से पहले आग बुझाई जा चुकी थी। Fire had been put out before the people came to know of it. मैं 1985 से वर्जिश नहीं कर रहा था। I had not been exercising since 1985. सूरज निकलने से पहले लड़के फूल तोड़ चुके थे। The boys had plucked the flowers before the sun rose. मेरे आने से पहले मुआहिदे पर दस्तखत हो चुके थे। The agreement had been signed before I came. 1943 से पहले जंग लड़ी नहीं जा चुकी थी। The war had not been fought before 1943. अमीर गरीबों की मदद करेगा। The rich man will help the poor. इम्तिहान शुरू होने से पहले तमाम उम्मीदवार कमरा इम्तिहान में आ चुके थे। All the candidates had come to the examination hall before the examination started. मेरे घर आने से पहले मेरा बेटा स्कूल जा चुका था। My son had gone to school before I came home. क्या रेफरी के आने से पहले मैच खेला जा चुका था? Had the match been played before the referee came? हर पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान करेगा। Every Pakistani will lay down his life for Pakistan. दुश्मन जंग नहीं जीतेगा। The enemy will not win the war. तुम मकान कब खाली करोगे? When will you vacate the house? ये मैच कराची में खेला जाएगा। This match will be played in Karachi. तुम अपनी दोस्त की दावत कबूल करोगे? You will accept your friend's invitation. मुल्जिम को सजा दी जा चुकी होगी। The accused will have been punished. हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। We shall wait for you. मदारी अपने करतब दिखाएगा। Juggler will show his feats. नया बिजली घर कहाँ बनाया जाएगा? Where will the new powerhouse be constructed? वो सुबह सैर को जाएंगे।
They will go out for a walk in morning. वो मेरा हुक्म नहीं मानेगा। He will not obey me. बच्चा खिलौने तोड़ेगा। Child will break toys. वो मुझे मिलने आएगा। He will come to see me. हेडमास्टर शरारती लड़के को सजा नहीं देगा। The headmaster will not punish the naughty boy. क्या वजीर इस्तीफा नहीं देगा? Will the minister not resign? वो मेरा हुक्म नहीं मानेगा। He will not obey my order. मैं उसे माफ नहीं करूंगा। I shall not forgive him. इस नज्म का तर्जुमा किया जाएगा। This poem will be translated. ये पार्सल वापस भेजा जाएगा। This parcel will be sent back. वो मेरे साथ इत्तेफाक नहीं करेगा। He will not agree with me. ये मैच कराची में खेला जाएगा। This match will be played in Karachi. हम पाकिस्तान से मोहब्बत करेंगे। We shall love Pakistan. किसानों को बिला सूद कर्जा दिया जाएगा। Interest-free loan will be given to the farmers. वो मेरा हुक्म नहीं मानेगा। He will not obey my order. वो सुबह सैर को जाएंगे। They will go out for a walk in morning. मेरा भाई मुझे तोहफा देगा। My brother will give me a gift. क्या मुझे उनका पैगाम दिया जा चुका होगा? Shall I have been conveyed his message? हम इम्तिहान में कामयाबी के लिए मेहनत करेंगे। We shall work hard to get success in the examination. मुजरिम को सजा दी जा चुकी होगी। The criminal will have been punished. सूरज 5 बजे से पहले गरूब नहीं हुआ था। The sun had not set before 5 o'clock. अमीर गरीबों की मदद करेगा। The rich man will help the poor. वो सुबह सैर को जाएंगे। They will go out for a walk in the morning. क्या तमाम सवाल मुश्किल थे? Were all the questions difficult? जलूस यहाँ से 10 बजे रवाना होगा। The procession will depart from here at 10 o'clock. क्या मैं वफादार नहीं हूँ? Am I not loyal? क्या कातिलों को कल फांसी दे दी जाएगी? Will the murderers be hanged tomorrow? हजूम को मुंतशिर नहीं किया जाएगा। Crowd will not be dispersed. सदर जलसे में तकरीर कर रहे होंगे। President will be delivering his speech. मैं अपने दोस्तों को रुखसत करूंगा। I shall see off my friends. हर माजूर आदमी की मदद की जाएगी। Every disabled or differently abled person will be helped. किसानों को बिला सूद कर्जा दिया जाएगा। The farmers will be given interest-free loan. तलबा घर वापस जा रहे होंगे। The students will be going back home. बच्चे नहीं रो रहे होंगे। Children will not be weeping. सूरज तुलू हो रहा होगा। The sun will be rising. उस्ताद जमात को इंग्लिश पढ़ा रहा होगा। The teacher will be teaching English to the class. लड़कियां शादी के मौके पर गीत गाएंगी। The girls will sing songs. बच्चे नहीं रो रहे होंगे। Children will not be weeping. क्या मजदूर सड़क हमवार कर रहे होंगे? Will laborers be leveling the road? लोग 4 बजे से कुएं से पानी निकाल रहे होंगे। People will be drawing water from well since 4 o'clock. क्या कातिल साफ बचकर निकल गया होगा? Will murderer have escaped? वो मजाक नहीं कर रहे होंगे। They will not be joking. माली पौधों को पानी दे रहा होगा। Gardener will be watering the plants. वो इस वक्त दुआ नहीं मांग रहा होगा। He will not be praying now. किसान फसल कब बो रहे होंगे? When will the farmers be sowing the crop? परिंदे सुबह से चहचहा रहे होंगे। The birds will have been chirping since morning. बच्चे पहाड़ी ज़बानी याद कर रहे होंगे। The children will be learning tables by heart. रशीद 2 घंटे से सबक याद कर रहा होगा। Rashid will have been learning lesson for 2 hours. वो मेरे साथ इत्तिफाक नहीं करेगा। He will not agree with me. अब बारिश हो रही होगी। It will be raining now. सूरज तुलू हो रहा होगा। The sun will be rising. किसान 4 रोज से हल चला रहा होगा। The farmer will have been plowing for 4 days. बच्चे पहाड़ी ज़बानी याद कर रहे होंगे। The children will be learning tables by heart. क्या मरीज को अस्पताल से फारिग किया जा चुका होगा? Will the patient have been discharged? सदर जलसा में तकरीर कर रहे होंगे। President will be delivering his speech in the procession. लड़का सवाल हल नहीं कर रहा है। Boy is not solving the sum. अब बारिश हो रही होगी। It will be raining now. सूरज गरूब हो चुका होगा। The sun will have set. क्या तमाम परिंदे उड़ चुके होंगे? Will all the birds have flown?
मेहमान आ चुके होंगे। The guests will have come. वो सितंबर से बाकायदा स्कूल जा रहा होगा। He will have been going to school regularly since September. वो दरवाजे को ताला लगा चुका होगा। He will have locked the door. इकबाल कई सालों से शेर लिखते रहे होंगे। Iqbal will have been composing verses for many years. मैच बगैर हार जीत के खत्म हो चुका है। The match has ended in a draw. क्या कातिल साफ बचकर निकल गया होगा? Will the murderer have escaped? वो दरवाजे को ताला लगा चुका होगा। He will have locked the door. परिंदे सुबह से चहचहा रहे होंगे। Birds will have been chirping since morning. कॉलेज की बुनियाद रखी जा चुकी होगी। The foundation of the college will have been laid. मुजरिम को सजा दी जा चुकी होगी। The culprit will have been punished. 20 मिनट से ओले पड़ रहे होंगे। It will have been hailing for 20 minutes. क्या मरीज को अस्पताल से फारिग किया जा चुका होगा? Will the patient have been discharged? रशीद 2 घंटे से सबक याद कर रहा होगा। Rashid will have been learning the lesson for 2 hours. मेरे भाई को कामयाबी पर मुबारकबाद दी जा चुकी होगी। My brother will have been congratulated on his success. बशीर 2 घंटे से सबक याद कर रहा होगा। Bashir will have been learning the lesson for 2 hours. मुजरिम को सजा दी जा चुकी होगी। The culprit will have been punished. वो 3 दिन से शरारत कर रहा होगा। He will have been making mischief for 3 days. उसे तरक्की दी जा चुकी होगी। He will have been promoted. किसान 4 रोज से हल चला रहा होगा। The farmer will have been plowing for 4 days. क्या मुझे उनका पैगाम दिया जा चुका होगा? Shall I have been conveyed his message? क्या बच्चा शाम से सोता रहा होगा? Will the child have been sleeping since evening? तुमने मनी ऑर्डर वसूल कर लिया होगा। You will have received the money order. मुजरिम को सजा दी जा चुकी होगी। The criminal will have been punished. वो दरवाजे को ताला लगा चुका होगा। He will have locked the door. मरीज की नब्ज देखी जा चुकी होगी। The patient's pulse will have been felt. उन्होंने नमाज पढ़ ली होगी। They will have offered their namaz. परिंदे सुबह से चहचहा रहे होंगे। The birds will have been chirping since morning. कॉलेज की बुनियाद रखी जा चुकी होगी। The foundation of the college will have been laid. क्या शहद की मक्खियां 15 मिनट से काटती रही होंगी? Have the bees been stinging for 15 minutes? सवार घोड़े से उतर चुका होगा। The rider will have dismounted the horse. आप आधे घंटे से डिपो से आटा लेते रहे होंगे। You will have been taking flour from the depot for half an hour. वो सितंबर से बाकायदा स्कूल जा रहा होगा। He will have been going to school regularly since September. इकबाल कई सालों से शेर लिखते रहे होंगे। Iqbal will have been composing verses for many years. बारिश मंगल से हो रही होगी। It will have been raining since Tuesday. 20 मिनट से ओले पड़ रहे होंगे। It will have been hailing for 20 minutes. रशीद 2 घंटे से सबक याद कर रहा होगा। Rashid will have been learning lesson for 2 hours. बशीर 2 घंटे से सबक याद कर रहा होगा। Bashir will have been learning the lesson for 2 hours. वो 3 दिन से शरारत कर रहा होगा। He will have been making mischief for 3 days. किसान 4 रोज से हल चला रहा होगा। The farmer will have been plowing for 4 days. क्या बच्चा शाम से सोता रहा होगा? Will the child have been sleeping since evening? क्या शहद की मक्खियां 15 मिनट से काटती रही होंगी? Have the bees been stinging for 15 minutes? आप आधे घंटे से डिपो से आटा लेते रहे होंगे। You will have been taking flour from depot for half an hour. कुछ लोग शाम से नुमाइश का लुत्फ उठा रहे होंगे। Some people will have been enjoying the exhibition since evening.